रुपए पैसे तो हर कोई कुछ घंटों में ही कमा लेता है, लेकिन जब मान सम्मान और इज्जत आबरू की बात आती है तो इसे कमाने में उसे पूरी ज़िंदगी कट जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दो ऐसी महिलाओं की दर्द भरी कहानी जिससे सुनने के बाद हर किसी के अंदर की इंसानियत जाग उठती है। दोस्तों, जब ये दोनों महिलाएं अपने परिवार की इज्जत के खातिर चाह करके भी कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन जब अत्याचार हद की दहलीज को पार करती है तो वे दोनों कानून का दरवाज़ा खटखटाती हैं, लेकिन कानून भी उन दोनों के जीते जी उसका फैसला नहीं कर पाती है। फिर एक दिन वे दोनों अंत में मीडिया वालों से अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुनाती है और उसके बाद वे अपनी ज़िंदगी से हार मान लेती है, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। दोस्तों, जानेंगे आगे वीडियो में पूरी कहानी को। इससे पहले इस दर्द भरी कहानी को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है इसी महीने की राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के 18 साल की आभा और उसकी भाभी स्वाति की। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि ये खाकी, खादी, कानून, इंसाफ और सिस्टम हर एक के लिए एक चुनौती थी। तो चलिए जीते जी आभा और स्वाति के जिस कहानी को उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई नहीं सुन पाया, आज हम सब सुनते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल भर पहले, जब स्वाति कॉलेज में पढ़ रही थी। घर से कॉलेज वो बस से जाया करती थी। इसी बस में 3 लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे। उन लड़कों के नाम हैं अशोक, लालचंद और शिवचंद्र। इनमें से शिवचंद्र राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का रिश्तेदार है। बस में आते जाते तीनों लड़कों से स्वाति की दोस्ती हो जाती है। फिर एक रोज़ मौका मिलते ही तीनों स्वाति के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और इस दौरान मोबाइल पर उन पलों को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपने घर वालों या पुलिस वालों को इसके बारे में बताई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद तीनों लड़कों ने इस धमकी के साथ स्वाति को छोड़ देते हैं। 2 बच्चों की मां स्वाति इस हादसे से डर गई। उसे लगा कि अगर उसका वीडियो उसके गांव और ससुराल वालों तक पहुंच गए तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। इसलिए मजबूरन अब स्वाति खामोश हो गई और इसके बाद स्वाति की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उस तीनों लड़कों द्वारा उसको नोचने और दरिंदगी का ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। जब मन किया उसके इज्जत आबरू के साथ अपनी हवस का भूख मिटाया और जब मन किया उसे छोड़ दिया। बेचारी स्वाति अपनी परवाह किए बिना अपने परिवार की इज्जत की खातिर अब तक खामोश थी। लेकिन फिर अचानक एक रोज़ वही तीनों लड़के स्वाति को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी ननद आभा से मिलाओ और उसे फ़ोन पर बात भी कराओ, वरना तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे। अब स्वाति अपना घर टूटने के डर से आभा को फ़ोन करती है और सारी बातें बताती है। आभा अपनी भाभी स्वाति की सारी बातें चुपचाप सुनती है। आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की वजह से उसके घर परिवार की इज्जत खराब हो, इसलिए आभा अपने परिवार की इज्जत के लिए खुद को उन तीनों लड़कों के हवाले कर देती है। अब स्वाति के साथ साथ उसकी ननद आभा भी पूरी तरह से उन तीनों लड़कों के चंगुल में फंस चुकी थी। आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की ज़िंदगी खराब हो, पर उसे यह भी पता नहीं था कि अब उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ये सिलसिला भी महीनों तक चलता रहा। घर की इज्जत की खातिर दोनों अब तक खामोश थी। लेकिन फिर तभी 23 दिसंबर 2023 को जब स्वाति और आभा घर लौट रही थी, तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं, अपनी हवस की भूख मिटाते हैं। लूटती हुई आबरू के बीच स्वाति अपनी आंखों से ननद की इज्जत की लूटती हुई देख रही थी। उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसी शाम को घर जाने के बाद स्वाति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। लेकिन जब उसकी सास और कुछ लोगों की उस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने फ़ौरन आग को बुझा दिया। लेकिन तब तक स्वाति 80% झुलस चुकी थी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फिर 2 महीने बाद इलाज के दौरान 23 फरवरी 2024 को स्वाति ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस बीच स्वाति के झुलसने के बाद स्वाति के मैके वालों ने बिना सच्चाई जाने स्वाति के ससुराल वालों पर ही उसे जला डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने स्वाति के पति और ननद आभा समेत पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मरने से एन वक्त पहले खुद स्वाति ने पूरे गांव वालों के सामने ये बयान दिया कि उसका पति, ननद और उसके ससुराल के लोग बेकसूर है। उसने खुद को आग इज्जत की खातिर लगाई थी। स्वाति की मौत के बाद आभा ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों को सारी कहानी बता दी। इसके बाद आभा उन तीनों लड़कों के खिलाफ FIR रिपोर्ट लिखवाने थाने गई और अपनी और स्वाति भाभी की पूरी आप बीती कहानी पुलिस को बताई। तीनों लड़कों का नाम भी बताई। दोस्तों, आभा की दर्द भरी पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी उससे आंख मिचौली का खेल खेलने लगी। पहले तो पुलिस आभा पर दबाव बनाने लगी कि वो 1 या 2 लड़के का ही नाम ले, तीनों का नहीं, और खास करके उस लड़के का नाम बिल्कुल नहीं जो राज्य के मंत्री का रिश्तेदार था। यानी पुलिस खुद ही तय कर रही थी किस रेपिस्ट को छोड़ना है और किसे बचाना है।
इतना ही नहीं, उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टे आभा से खुद डीएसपी साहब ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिसे सुनकर आभा को लग रहा था कि जैसे एक बार फिर से उसके साथ दुष्कर्म हो रहा हो। दोस्तों, अंधे कानून के अंधेपन का तमाशा अभी खत्म नहीं होता है। चूंकि आभा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जाहिर है कि मेडिकल रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती। लेकिन पुलिस बल को अपने हिसाब से नचाने वाले डीएसपी साहब उस दिन अस्पताल भेजते हैं जिस दिन अस्पताल में छुट्टी थी, कोई डॉक्टर नहीं था और उनके बहादुर पुलिस वालों ने मेडिकल टेस्ट के लिए आभा को उसके गांव से श्रीगंगानगर अकेले ही भेज दिया। अभी बेशर्मी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद अगले दिन फिर आभा अपने गांव सूरतगढ़ से शहर के उस अस्पताल तक पहुंचती है। इस बार उसे पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। बस इस देरी के लिए ही उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो रेप विक्टिम नहीं बल्कि खुद रेपिस्ट हो। आलम ऐसा था कि खाकी के साथ सफ़ेद कोट वाले डॉक्टर साहब भी वैसे ही कानून का तमाशा बना रखे थे जैसे खाकी वाले बड़े बाबू। आभा पढ़ी लिखी थी, उसने निर्भया कांड की कहानी सुन रखी थी। उसे लग रहा था कि अब देश बदल चुका है, पुलिस वाले किसी बलात्कारी को बख्शेंगे नहीं। इसलिए तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी उसे विश्वास था कि उसके और उसकी भाभी के गुनहगारों को सज़ा जरूर मिलेगी। लेकिन आभा की ये जिद खाकी को खटक रही थी। लिहाजा अब नौबत ये आ गई कि आभा की भाभी स्वाति के उस मुकदमे की धमकी दे रही थी जिसे खुद मरने से पहले स्वाति ने अपना बयान दे चुकी थी। अब पुलिस वाले उल्टे आभा और उसके घर वालों को जेल भेजने की धमकी देने लगी। पर आभा जितना लड़ सकती थी वो लड़ी। उसकी लड़ाई के आगे कानून को झुकना भी पड़ा। 3 में से 2 गुनहगारों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन तीसरे और सबसे ताकतवर गुनहगार की लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि तीसरा गुनहगार कोई मामूली गुनहगार नहीं था बल्कि वो राज्य के मंत्री का रिश्तेदार था। लिहाजा पुलिस ने अपने पूरा फर्ज निभाते हुए उसे केस से दूर कर दिया। आभा इस तीसरे गुनहगार को भी सजा दिलाने के लिए लड़ती रही, लेकिन इस लड़ाई में उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। उल्टे उसकी वजह से घर के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इस बात का एहसास आभा को होने लगा था। फिर पीड़ित आभा ने मीडिया को अपने पे हुए अत्याचार को आप बीती कहानी सुनाने का फैसला किया। वो अपनी आखिरी बात मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने 3 अप्रैल को सुबह कुल 4 मीडिया रिपोर्टर को फ़ोन किया और 3 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे आभा अपनी पूरी आप बीती कहानी तमाम मीडिया वालों को सुनाती है। फिर उसके बाद मीडिया रिपोर्टर आभा घर से लौट आते हैं। मीडिया से बात करने के बाद आभा उसी रात लगभग 12 घंटे बाद अपने घर में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर लेती है। वह अपनी ज़िंदगी से इतनी थक चुकी होती है कि फांसी पर झूलने से पहले वो अपनी कलाई भी काट लेती है। यानी कि आभा खुद को जिंदा बचाने की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ती है। काश आभा मीडिया को अपनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा और इंतजार कर लेती तो शायद जीते जी अपनी आंखों से कानून का फैसला भी देख पाती। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। शायद वो अंधे और बहरे कानून से उब चुकी थी। उसे यकीन हो चला था कि जो इंसाफ उसे जीते जी नहीं मिला, शायद उसकी खुदकुशी उसे वो इंसाफ दिला दे। दोस्तों, आभा कहीं से भी गलत नहीं थी। वो इंसाफ की गुहार हर समय कानून से करती रही और कमाल देखिए, जैसे ही आभा सोची थी ठीक वैसा ही हुआ। आभा की खुदकुशी के बाद जैसे ही उसकी मौत और उसकी भाभी स्वाति की सच्चाई मीडिया के जरिए गांव और गांव के बाहर तक लोगों तक पहुंची तो लोगों का नज़रिया ही बदल गया। अब वही लोग उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर गए। आभा के जीते जी उसकी जो बातें किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब उसकी कहानी सामने आने पर हंगामा बरपा रही थी। जो आभा के जीते जी अपने और अपने भाभी स्वाति के लिए इंसाफ मांग रही थी। अब वैसे ही लेटू ही खामोश आभा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी अर्थी के साथ साथ पूरा गांव उस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा था। आभा भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ इर्द गिर्द से उठता शोर अब गूंगे बहरे कानून और इंसाफ को झकझोरने और जगाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस को भी एहसास था कि आभा और स्वाति की मौत का असली जिम्मेदार उन तीनों के अलावा खुद पुलिस भी है। लिहाजा अब पुलिस के पास भी अपने नाकाम चेहरे को छुपाने का और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मजबूरन पुलिस को उस तीसरे गुनहगार को गिरफ्तार करना ही पड़ा और आभा की खुदकुशी के ठीक 24 घंटे बाद उस तीसरे गुनहगार शेरचंद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिससे वो अब तक खुद ही भगाती और बचाती रही थी। दोस्तों, एक सवाल है आपसे, पता नहीं ये सवाल आपसे पूछना चाहिए या नहीं। सवाल ये कि अगर आभा ने अपनी खुदकुशी नहीं की होती तो क्या ये तीसरा गुनहगार पकड़ा जाता? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, आपके नज़रिए से आज की ये स्वाति और आभा की दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुशहाल रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।